तो एक बार फिर से द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जोड़ी फिर से सामने आ गई है सिनेमास में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदा शर्मा और उसके डायरेक्टर सुदीप्तो सिंह, इस टाइप का कुछ नाम है। तो इनकी जो डुओ है, इनकी जो जोड़ी है, वो इस तरीके की मूवी प्रेजेंट करती है लोगों के सामने, जिसे देखकर लोगों की जलती है और इसकी फिल्में चलती है। तो सेम वही वाला फंडा है। कई लोग इसको बोलते हैं प्रोपोगंडा, क्योंकि जैसे इन लोगों ने लाया था द केरला स्टोरी, इसके ऊपर कई वामपंथी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पॉजिटिव रिस्पांस थे और कई लोगों का था नेगेटिव रिस्पांस। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इसकी पिक्चरें जो चल पड़ी, और इन लोगों का मैं इसलिए भी थोड़ा सा तारीफ करता हूँ कि इन लोग इतना गट्स रखते हैं भाई कि दुनिया के सामने इन लोग इस तरीके से मूवीज़ बना रहे हैं, सच्चाई को प्रेजेंट कर रहे हैं। चलो अब सच्चाई हो, गलत हो, बुरा हो, लेकिन इस टाइप के टॉपिक को उठा के उसके ऊपर मूवी बनाना, इतना बड़ा रिस्क लेना, ये आसान बात तो नहीं है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे वो सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं। तो इन लोग फिर से लेके आए हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी, जो बोल्डनेस और ब्रूटलनेस की सारे हद को पार कर जाती है। अब बोल्डनेस का मतलब वो वाला बोल्डनेस नहीं, बोल्डनेस का मतलब कि एकदम रॉ, डेयरिंग, जो कंट्रोवर्शियल चीजें उनको लेके कैसे हम लोगों के सामने रखती है, उस चीज को मैं बोल रहा हूँ कि बोल्ड है, जिस तरीके से लोगों ने प्रेजेंट किया उस चीज को। तो मैंने अपने लाइफ में इतना वायलेंस कभी नहीं देखा जितना मैंने इस मूवी में देखा। जी हाँ, इतना वायलेंस तो मैंने ना KGF में देखी ना एनिमल में देखी जितना मैंने इसमें देख डाली। इंसानों को ऐसा काटा गया जैसे साले लोग सब्जी भाजी काट रहे हैं को पकाने के लिए, लेकिन पक तो बेचारी आम जनता रही है बस्तर की। उन्हीं लोगों के ऊपर ये पूरी मूवी बनी है, जैसे कि इसके नाम से ही तुम लोग को पता चल रहा है, बस्तर द नक्सल स्टोरी। जी हाँ, नक्सलियों के ऊपर ये पूरी मूवी बनी है, उनके बारे में ही बताती है कि कैसे नक्सली लोग आतंकवादी की तरह हमारे देश में दिमाग की तरह घुस रहे हैं और उसमें अपनी जगह बनाने यानी कि पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में भी तानाशाही लाने की इन लोगों की कोशिश चल रही है, लेकिन ये कोशिश हो जाती है नाकाम। जाहिर सी बात है, इस देश में और तानाशाही इम्पॉसिबल है भाई। तो इस मूवी को देख के ना तुम्हारे अंदर कुछ जगे या ना जगे, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद तुम्हारे अंदर का जो देशभक्त है, जो तुम्हारे अंदर का वो देश को लेकर जो बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाते कि हाँ भाई इसने कुछ बोला, या आतंकवादियों को देखकर तुम्हारे अंदर आता कि नहीं साले को मारना चाहिए कुत्ते की मौत। तो सेम वही वाली फीलिंग ये मूवी तुम लोग को देगी कि तुम लोग अगर देखोगे ना, जब नक्सली कैसे इतने गंदे तरीके से आम जनता को मारती है, गवर्नमेंट्स के लीडर है जो इनके खिलाफ लड़ते हैं, उनके ऊपर भी इस तरीके से प्रहार करती, भाई कई कई जगह तो मैंने अपनी आंखें ही बंद कर ली, क्योंकि मेरे से देखा नहीं जा रहा था इस तरीके से। तो कमजोर दिल वाले इसको ट्राई करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। 18+ है, इसमें इस तरीके से खून खराब हो, खून तो पानी की तरह है भाई, पानी की तरह। तो थोड़ा संभल कर देखना, जिन लोगों को खून से है एलर्जी, इस मूवी से रहना थोड़ा दूर बच के। तो इस मूवी को देखकर तुम लोगों के अंदर गुस्सा तो बहुत जोरों का आएगा, लगेगा कि हाँ इन लोगों को मारो और ऐसा मारो कि मारो ही मारो। तो इन नक्सलियों की आतंक को खत्म करने के लिए लड़ रही है एक तरफ IPS और आर्मी के लोग, तो दूसरी तरफ लड़ रहा है एक वकील इसी केस के ऊपर वामपंथियों और माओवादियों के खिलाफ कि कैसे इनसे लड़ा जाए। मैंने सोचा था कि सारी चीजें अच्छी होगी, लेकिन नहीं भाई, बीच में मेरे को लगा कि थोड़ा ये अलग तरीके से हो गया है। तो इसके लीड एक्ट्रेस तुम लोग को पता कि कौन है, अदा शर्मा, वही द केरला स्टोरी वाली गर्ल। इसका और कंट्रोवर्शियल चीजों से इस तरह नाता जुड़ते जा रहा है कि ये भाई खतरनाक खतरनाक चीजें लेकर आ रही। तो देखो, अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, तो उसके विरोध में कुछ लोग तो खड़े होंगे ही ना। तो इनमें भी कुछ लोग हैं जो इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए हमारे देश को बेचने के लिए निकल पड़े हैं, जैसे कि बड़े बड़े लेखक, नेता, राइटर, ऑथर, सेलिब्रिटीज, हमारे देश के युवक, न्यूज़ एजेंसी, सारे लोग पैसे के पीछे पड़ चुके, पैसे के लिए बिक चुके हैं और अपने देश को बेच खाने की बातें इन लोग कर रहे हैं। और हमारे देश के जो युवक है उसको कैसे बरगलाया जाता है, भड़काया जाता है इन सभी चीज़ों के नाम पे, उस सारी चीज़ों को भी बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया। और इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉलेज है हमारे देश में, विश्वविद्यालय JNU, उसका भी जिक्र इसमें हुआ, क्योंकि वहीं मोस्टली कंट्रोवर्शियल चीज़ें जहाँ पे होती है, तो इस महाविद्यालय का नाम भी सामने आ ही जाता है। अब उतना मेरे को तो पता नहीं है JNU और इन सारी चीज़ों के बारे में, बस उसमें जिक्र हुआ, लेकिन म्यूट कर देता, उस चीज़ को पता नहीं चलता। लेकिन ऑडियंस तो स्मार्ट है, पता उन लोगों को कैसे भी चली जाती है। तो वैसे टेंशन ना लो, JNU के ऊपर भी एक मूवी बन रही है, तो उसमें भी सच्चाई पता चल जाएगी कि कैसा JNU है और कैसे क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा वेट करो,
ये मूवी भी बहुत जल्द आने वाली है, उसके ऊपर क्या बवाल मस्त है वो भी इंटरेस्टिंग हो। फिलहाल अपन लोग बात कर लेते हैं बस्तर द नक्सल स्टोरी के ऊपर। तो जहां मैं रहता हूं छत्तीसगढ़, वहां पे ही है बस्तर, और जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है तो उस तरीके से मैंने तो सुनी नहीं है, कितना ब्रूटल और इतने गंदे तरीके से यहाँ के लोगों को मारा गया, यानी कि बस्तर के लोगों को। मुझे पता कि वहाँ पे नक्सलियों का प्रभाव काफी ज्यादा है, वो पहले था अब नहीं है। अब इन चीजों के बारे में उतना सुनने को नहीं मिलता। वहाँ पे डेवलपमेंट्स भी काफी तेजी से हो रही है, पर्यटन स्थलों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो पर्यटक भी अब आ रहे हैं घूमने के लिए। दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा, जगदलपुर, इस तरह की वो एरिया यानी कि फॉरेस्ट एरिया, उधर तुम लोग को पेड़ पौधे जंगल टाइप के एरिया ज्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से उन लोगों का जो गढ़ है वो उधर ही बना है। तो देखो इस मूवी का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से इस मूवी को दिखाया गया है मतलब तहस नहस। इतने टेक्निकल फॉल्ट मैंने किसी मूवी में देखे नहीं, मतलब बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती। अब देखो सामने जहाँ पे कुछ आर्मी वाले लोग हैं, जहाँ पे इन नक्सलवादियों ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, जला रहा है, लेकिन उन आर्मी वालों के पास एक हथियार नहीं है। अब आर्मी वालों के पास जाहिर सी बात है हथियार तो होती है, यानी कि बंदूक उनकी होती है पर्सनल, लेकिन उन लोग उसको लेके लड़ नहीं रहे, उन लोग उसको लेके चला नहीं रहे हैं, बस जले पड़े हैं, आग को उधर फेंक रहे इधर फेंक रहे। और एक और चीज़, इधर जल रहे आर्मी वाले लोग, बंदूकों की आवाज़, और थोड़े ही दूर में उसमें लगा है एक और आर्मी लोगों की कैंप, जहां पे उस कैंप के अंदर में आर्मी ऑफिसर सोए हैं और उनको जरा भी पता नहीं चल रहा कि भाई बगल में आग लगी है, गोली बारूदों की आवाज आ रही है और ये सोए पड़े, इनको कुछ पता नहीं। और जब ये नक्सलवाद उनके कैंप को जलाते वो निकल के भागते हैं। भाई बंदूक तो उठा लो, लड़ो तो समझ जाओ कि अटैक हुआ है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट है इस मूवी में, और सिनेमेटोग्राफी तो इस सबसे दूर दूर तक इन लोगों को कोई नाता नहीं। बस इन लोगों ने एक्टर लिया, उन लोगों को डायलॉग दिया, बोला है, उसको क्लिप को एडिट कर करके जो करते हो बस उतार दिया। बाकी परफॉर्मेंस वाइज की बात करें तो कुछ कुछ एक्टर है जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और अदा शर्मा की जो परफॉर्मेंस है बढ़िया है, लेकिन उतना भी दमदार नहीं है, उतना तुम लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ों को एकदम जल्दी जल्दी दिखाने के चक्कर में ना इन लोगों ने मूवी की सत्यानाश कर दी, स्टोरी का भी सत्यानाश कर दिया। तो जैसे कि हर मूवी प्रोपोगंडा वाली नहीं होती, और हर मूवी सच्चाई दिखाने के नाम पे प्रोपोगंडा करती है। अब इनके बीच की जो रेखा है उसके बारे में मेरे को पता नहीं है। इस मूवी में तुम लोग देखने लायक कुछ है तो जानने के लिए कि बस्तर की कहानी क्या है, उससे जानने के लिए तुम लोग ये मूवी देख सकते हो। बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि खून खराबा भी काफ़ी हुआ है। स्टोरी ठीक है, परफॉर्मेंस थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं इग्नोर करूँगा। बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, इस मूवी को देखना चाहते हो कि नहीं। बाकी छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूँ तो इसको देखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरे को जानना था कि बस्तर में कितनी ब्रूटल चीज़ें हुई है, क्या क्या चीज़ें हुई है, जो कि मेरे को इस मूवी को देखने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पता चली कि हाँ ये सारी चीज़ें तो एक्चुअल में हुई थी, मैंने रिलेट की। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक बात तो भूल गया, भाई छत्तीसगढ़ में शूट हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज का ज़रा भी इसमें उपयोग नहीं हुआ है। तो जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको इस बारे में पता भी नहीं है कि बस्तर नाम की कोई मूवी आई भी है, और इस तरीके से चीज़ों को भी दिखाई है। तो बाकी इसके ऊपर ज़्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द तुम लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब इतना सब बोलने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो भाई शर्म है तुम लोगों के ऊपर, सब्सक्राइब करके जाना। मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।